हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। MZP क्लासेस आप सभी का स्वागत करता है। आशा है कि पिछले सभी वीडियोज़ क्लास 11th स्टैंडर्ड के जो बनाए गए हैं वो आप लोगों ने अच्छे से स्टडी किया हुआ होगा। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 NCERT एक्सरसाइज 9.5 का स्टडी करेंगे। 9.4 का भी सॉल्यूशन मैंने आपको करके भेज दिया था, आप चैनल पर देख सकते हैं जा करके। और 9.5 आज हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको मैंने पहले ही कहा हुआ है कि यदि मान लीजिए कोई जीपी है AR स्क्वायर डॉट 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 सो ऑन, अगर इस टाइप से कोई आपके पास जीपी हो और कल्पना करिए कि अभी तक हमने n टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट किया, उसके n नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर उसमें n है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। यदि इनफाइनाइट टर्म हो उस जीपी में, तो हमने पिछले वीडियो में इसका भी फार्मूला आपको बताया था। हमने आपसे कहा था कि इस प्रकार की जीपी का मान यदि r की वैल्यू 1 से क्या हो, छोटी हो, तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाता है a/1 माइनस r, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल जो है वो क्या होता है a/1 माइनस r होता है। इसी पर फार्मूले पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 9.5 है। हम जल्दी जल्दी इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि वीडियो इसका बहुत लंबा हो, जो भी कम से कम समय में हो जाए बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि 1/3 डॉट 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 सो ऑन का योगफल कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आप देखें इसका, आपको क्या करना है। डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, एंड द वैल्यू ऑफ r इज 1/3। क्लियरली T2/T1 करेंगे 1/3 विच इज़ लेस देन टू 1, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। तो क्लियरली अगर ये 1 से छोटा है तो हम लोग इसमें कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, s इनफाइनाइट का, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म यहाँ पे एक तरीके से दिया है, अपरिमित पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 1/1 माइनस r दैट इज इक्वल टू 1/3 1 जा 3 माइनस 1 2/3 दैट इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है ना। ये एस इनफाइनाइट की वैल्यू है। तो सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड लगाना है, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम इसी प्रकार से होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, बोला है सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 1/3 का स्क्वायर 1/3 पावर 4 इंटू 1/3 पावर 8 डॉट 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 सो ऑन इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन करना है मुझे। अब आप ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन का LHS लेता हूँ, ठीक है। मुझे सिद्ध करना है 3। अब आप ध्यान से समझिएगा, फार्मूला मेरे पास एक ही है, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस r। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सॉरी हम कुछ गलत बोल रहे हैं। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है आपका प्रोसेस, हालांकि मैं सेम बताने जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन जो है 3/1/2 है, इंटू 3/1/4 है, इंटू 3/1/8 है। हमने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन, हमने उसको दूसरे प्रकार में लिख लिया। खैर वो इशू नहीं है, इशू है कि अब आप सही सोल्यूशन करिए। लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, तो ये देखिए 3/1/2 3/1/4 3/1/8 डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेज ऊपर करता हूँ। आप देखें सेम बेस पर पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 3/1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 सो ऑन इनफाइनाइट। तो 3 के पावर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू है आप देखें, ये जो सीरीज़ बन रही है आपकी जीपी बन रही है, और कौन सी जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है। तो आपको क्या करना है, वही फार्मूला एस इनफाइनाइट ए इज इक्वल टू 1/2 होगा, और जब इसमें इससे डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू जो आर की मिलेगी वो भी आपको 1/2 ही मिलेगी, ठीक है।
यानी आर की वैल्यू भी 1 से छोटी हो गई, तो एस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो 3 पावर 1 दैट इज 3 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कितना सिंपल था और एक्सरसाइज भी बहुत सरल है। और इस टाइप के ये जो क्वेश्चन है ना भैया, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये पॉलिटेक्निक वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, ये जो जनरल क्वेश्चन मान लिए जाते हैं इसे, ये बहुत बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब प्रत्येक साल आप मान कर चलिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक में या IERT वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, जरा से उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x की वैल्यू देखो 1 + a + a² + डॉट 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 इनफाइनाइट है, यानी x की वैल्यू है आपकी 1/1 - a। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट GP है, फार्मूला लगाइएगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, x - ax = 1 implies that ax = x - 1, hence a = x - 1/x। ठीक है ना। इसी प्रकार y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1 - भी हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूँ यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, सभी लोग अच्छे तरीके से इसे समझिए। तो y - yb = 1 इम्प्लाइज दैट अगर b की वैल्यू हमें निकालना हो तो सिमिलरली y - 1 क्या हो जाएगा, y जैसे मैंने अभी x की वैल्यू निकाला वैसे ही आपकी वैल्यू किसकी निकल जाएगी, y की निकल जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आपको देखिए a की वैल्यू मिल गई, हमको b की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन जो आपका सिद्ध करना है 1 + ab + a² b² + डॉट 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 इनफाइनाइट = x y x + y - 1 सिद्ध करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, कभी कभी क्या होता है RHS में x y की वैल्यू भी रख करके हम लोग LHS ला देते हैं, कभी कभी LHS ले लेते हैं। तो आप क्वेश्चन का LHS लीजिए, a1 + ab + a² + b² + डॉट 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 1 इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू क्लियरली मॉड a 1 से छोटा है, मॉड b भी 1 से छोटा है, तो मॉड ऑफ ab भी क्या होगा 1 से छोटा होगा। अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि इफ़ ये कंडीशन आप माइंड में रखिएगा, इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो, मॉड b की वैल्यू भी 1 से छोटी हो, तो मॉड ab भी 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये भी फार्मूला बनेगा तो -ab हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू ऑफ a एंड b। व्हाट विल यू गेट 1 माइनस the value of a is x - 1/x and the value of b is y - 1/y. okay, what will you do there, x y मल्टीप्लाई करिएगा -x - 1 इंटू y - 1 और टू द पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब x y हो जाएगा। तो x y मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको करना है तो x y -x - y + 1। ठीक है भैया, तो आप देखिए क्या होगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, अंदर सब प्लस साइन हो जाएंगे और 1 का माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाई डिवाइडेड बाई x + y - 1 ये प्रूफ हो गया। हैंस अतः 1 + ab + a² b² + डॉट 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 1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू वैल्यू आपको मिल गई x y बाई x + y - 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 6। और मुझे लगता है कि 6 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में थे ही, और वो 6 क्वेश्चंस मैंने बता दिया। विविध प्रश्न जो है आपको स्वयं से सलूशन करना है, यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ सकते हो वहाँ पर कि सर हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए। मैं निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूँगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल का एड्रेस भी मैं अब दे दूँगा, आप वहाँ पर मेल भी करके हमको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। लेकिन एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो सब लोग ध्यान दीजिए कि आप वीडियो देखते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि नहीं सर ने प्रयास अच्छा किया है समझाने के लिए, मेहनत तो कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मित्रों तक, अपने जो भी मित्र हैं उन तक ये बात पहुँचाइए कि MZP क्लासेस जो है यूट्यूब पर एक चैनल है जो एजुकेशनल जो है
क्या कहते हैं चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो आपके मित्रों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, और निश्चित रूप से मेरा प्रयास जो होगा वो क्या होगा, सफल होगा। ठीक है ना। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बता दे रहा चाहता हूँ। एक्चुअली उस दिन हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था, मुझे लगता है कि वीडियो में जब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बना रहा था, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि या प्रूव दैट कि दो संख्याओं के मध्य का समांतर माध्य ए गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, तो आप क्या करोगे? और गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। तो मैं दो ही बातों को सिद्ध करूंगा यहाँ, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर समांतर माध्य आप पढ़ चुके हो, गुणोत्तर माध्य पढ़ चुके हो, हरात्मक माध्य भी आप जान लीजिए। हरात्मक माध्य समांतर माध्य की जो व्युत्क्रम सीरीज है, जो समांतर माध्य है उसके अनुक्रमों को यदि हम व्युत्क्रम कर दें तो जो प्राप्त अनुक्रम है या प्राप्त जो श्रेणी है उसे हम लोग हरात्मक श्रेणी कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यदि ए एच बी, थोड़ा छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, यदि ए एच बी एच पी में हो यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तो यह चीज़ इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ ए बी बाई ए प्लस बी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब कैसे पता चला मुझे? हरात्मक श्रेणी का कोई अपना फार्मूला नहीं है, इसको हम समांतर श्रेणी में ही कन्वर्ट करके फार्मूले आपको ऑब्टेन करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। मतलब अगर कोई श्रेणी समांतर है आप उसे रिवर्स कर दीजिए, प्रत्येक पदों को रिवर्स कर दीजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एचपी में कन्वर्ट हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में एचपी में कोई सीरीज दी गई है तो आप उसे अगर रिवर्स कर देंगे तो किस में हो जाएगी? समांतर श्रेणी में। तो एचपी में अगर दिया गया है तो आप रिवर्स कर दीजिए और समांतर श्रेणी वाले सभी सूत्रों का प्रयोग करके कैलकुलेट कर लीजिए। और यदि वो एपी में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप लगा ही लोगे। जैसे ए एच बी एचपी में है तो क्लियरली अगर हम इसको रिवर्स करें 1/A 1/H 1/B तो किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। और वहाँ एपी वाला कंडीशन लगाइए और एच की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपको जो मान मिल रहा है एच यहाँ पे क्या है? हरात्मक माध्य है। क्या है? हरात्मक माध्य है। इसे इंग्लिश में हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। इसका आपके एनसीईआरटी या आपके सिलेबस में कोई यूज़ नहीं है, बट मैंने बता दिया, आप ध्यान दीजिए। तो समांतर माध्य हो गया, गुणोत्तर माध्य हो गया, हरात्मक माध्य हो गया। तो हम बस आपका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की बात कर लेते हैं यहाँ पे। आप देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आप मान लीजिएगा माना संख्याएं ए व बी हैं, तो आप बेटा समझ ही रहे हो। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2। दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के योग का आधा होता है। तथा कैपिटल जी की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए बी हो जाएगी। ए भी आपको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमको दिखाना है ए का मान जी से बड़ा है। देखो दो कंडीशन होते हैं। जैसे मैं मान लो आपको मैंने 50 रुपये दी, आपके पास 50 रुपये है और आपके एक फ्रेंड के पास 30 रुपये है, और मैंने कहा कि किसके पास पैसा ज़्यादा है। तो क्लियरली मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे? माइनस करते हो। तो 50 में से आप 30 माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है, यानी पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। दैट मीन्स 50 रुपये 30 रुपये से क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा, बहुत बारीकी से इस बात को समझने का प्रयास की। उसी प्रकार से यदि ए जी से बड़ा होगा तो क्लियरली ए में से जी को घटाने पर जो संख्या मिलनी चाहिए वो पॉजिटिव मिलनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ए में से अगर जी को हम माइनस करें तो जो संख्या मिलेगी आफ्टर ऑल वो क्या मिलनी चाहिए? धनात्मक संख्या मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा ए का मान जी से क्या है? बड़ा है, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा? a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। और इस टाइप के प्रश्न को अभी मैंने CD रूल उस दिन आपको प्रयोग करना बताया था, तो आशा है कि आप समझे होंगे कि क्या करना है। अभी ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए अंडर रूट बी, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी 2। अब ध्यान दीजिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच इज बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ए और बी के प्रत्येक मानों के लिए वो अगर वो रियल नंबर से किसी भी नंबर से बिलोंग करें, चाहे ए बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, ए बी की वैल्यू कुछ भी हो बट जीरो ना हो, तो आप ध्यान दीजिएगा बात कि इसका मान क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू निगेटिव भी आएगी स्क्वायर है प्लस हो जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आएगी तो भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होगा। दैट मीन्स वैल्यू क्या मिली?
पॉजिटिव मिली, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, समांतर माध्य जो ए है वो जी से क्या है, बड़ा है। इसी प्रकार आप अगर चाहें तो जी किससे दिखा सकते हो, इसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार आप जी माइनस एच कैलकुलेट करिएगा तो जी माइनस एच भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जी भी एच से क्या होगा, बड़ा होगा। इसे 1 नंबर मान लीजिएगा, इसे 2 नंबर। ए जी से बड़ा हो गया, जी एच से बड़ा हो गया, तो 1 व 2 से आप क्या दिखा सकते हो, ए इज़ ग्रेटर देन टू जी इज़ ग्रेटर देन टू एच, ठीक है ना। और ए जी एच में एक और संबंध होता है, नोट करके आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जी स्क्वायर की वैल्यू ए एच के बराबर होती है, यानी ए और एच का अगर आप मल्टीप्लाई करें, एच इज इक्वल टू 2ab बाई ए प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई करें ए प्लस बी से, ए प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच भी होता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध क्या होता है, तो आप तुरंत बताइएगा कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य किस में होते हैं, जीपी में होते हैं। क्योंकि देखो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए एच हो रहा है, तो कौन सी श्रेणी बनाएगी ये जी एच, निश्चित रूप से गुणोत्तर श्रेणी बनाएगी। ठीक है, अब विविध प्रश्नावली आप लोग अपने से करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से हमसे बात करिएगा, हम बिल्कुल तत्पर हैं। इस महामारी के दौर में जो भी हमसे बन सकेगा निश्चित रूप से हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग प्रयास करिए, हम आपके प्रयास में पूरा अपना प्रयास देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।